नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। इससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ चुके हैं। भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था उसको भी पढ़ चुके हैं। तो क्लास 17वीं रहने वाली है आज की। एनसीईआरटी सार संग्रह हम पढ़ रहे हैं। तो गुलाम वंश आज हम पढ़ेंगे 1206 से लेकर 1290 तक का काल। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था और इसमें टोटल 11 शासक हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश। आराम शाह इसी का पुत्र था जिसको अपदस्थ करके इल्तुतमिश ने शासन जो है अपने हाथ में ले लिया था। इल्तुतमिश के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, और उसके पश्चात मुइजुद्दीन बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन ने सत्ता हथिया ली थी, और उसके बाद कैकुबाद और क्यूमर्स। तो ये जो है 11 शासक रहे थे गुलाम वंश के अंतर्गत। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर, और इसने शासन किया था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी राजवंश की स्थापना की थी। किस राजवंश की स्थापना की थी, प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो कुतुबी राजवंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश की बात करें तो उसने शमशी राजवंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो बलबनी राजवंश की स्थापना की थी बलबन ने। ठीक है, तो ऐबक ने की थी कुतुबी की, इल्तुतमिश ने की थी शमशी राजवंश की, और बलबन ने की थी बलबनी राजवंश की स्थापना। सही मायने में दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक देखें तो वो था इल्तुतमिश, और जो इल्तुतमिश का शासनकाल था वो था 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि जो है वो धारण की थी। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो किया गया था वो लाहौर में किया गया था, और लाहौर को जो है इसने अपनी राजधानी बना लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को, और ये काफ़ी उदार व्यक्ति था, काफ़ी दान देता था, जिसकी वजह से इसको उपाधि दी गई थी लाख बख्श की। देखिए, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और इसने सिर्फ क्या कहा था, अपने आप को मलिक कहा था, और सिपह सलार का जो पद था वो धारण किया था, सिपह सालार का। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को कुरान खवा की उपाधि जो है वो दी गई थी। भारत की पहली जो मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, इसकी स्थापना करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किया था, लेकिन वो पूरा नहीं करवा चुका था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश उस कुतुब मीनार को पूरा करवाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 में हुई थी। 1210 में कैसे हुई, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने की वजह से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह जो था गद्दी पर बैठा, लेकिन उसको अपदस्थ करके गुलाम वंश का अगला शासक बना इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का पति था, यानी इसका दामाद था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बंदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, और इसने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर तुर्कान ए चहलगानी दल का गठन किया था। देखिए, इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने
दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। देखिए एक चीज और कि भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो अरबों ने किया था। ठीक है, तो पूछे कि हिंदू शब्द का सबसे पहले भारतीय जनता के लिए प्रयोग किसने किया, तो अरबों ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए ये जो दल था तुर्कान चहलगानी, इसको चालीसा दल भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था और इतिहासकार सिराज जो है इसे दिल्ली का आदम सुल्तान मानते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। देखिए इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था, तो ये भी याद रखिएगा। और इक्ता एक अरबी शब्द है। भूमि को लेने वाले क्या कहलाते थे, इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की, और 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी, पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। रजिया के सुल्तान बनने के बाद जो गुलाम याकूत था उसे पद दिया गया था अमीर आखुर का। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठाया, उसके भाई बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद हुआ करता था जिसके पास सारे अधिकार हुआ करते थे, और सर्वप्रथम एतगिन को इस पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में देखिए बलबन जो है यही नायब ए मुमालिकत के पद पर बैठता है। सारी जो सत्ता है, सारे जो अधिकार है उसको हथियाने के बाद सत्ता भी हथिया लेता है। तो बहराम शाह के कार्यकाल का जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो नायब ए मुमालिकत पद का सृजन था। सर्वप्रथम देखें तो एतगिन इस पर नियुक्त हुआ और बलबन ने इसका फायदा उठाया था नायब ए मुमालिकत पद का, क्योंकि इस पद पर बैठने के बाद इसने बाद में सत्ता हथियाई थी। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया, नासिरुद्दीन महमूद ने। नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी यानी कि चालीसा जो दल था जिसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, उसे किसे समाप्त किया, बलबन ने। क्योंकि नहीं तो इनके पास सत्ता रहती तो सत्ता हथियाई थी बलबन ने, और दिल्ली का जब सुल्तान बनता है तो इस पद को खत्म कर देता है ताकि कल को इसको प्रॉब्लम ना हो। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान था बलबन। सबसे कठोर शासक माने दिल्ली सल्तनत का तो बलबन था। ठीक है, बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और नियाबत खुदाई और राजा को जिल्ले इलाही कहा था। ठीक है, उसने राजत्व को क्या कहा था, उसने राजत्व को कहा था नियाबत खुदाई और राजा को कहा था जिल्ले इलाही। तो देखिए नियाबत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर द्वारा दी गई, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ठीक है, और जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। सिजदा और पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान था बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की, दीवान अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमशुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। अगली जो हमारी वीडियो होगी दिल्ली सल्तनत की खिलजी वंश से संबंधित होगी। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। ठीक है, और क्लास हमारी रहेगी 18वीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या इससे संबंधित किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।